राधे राधे दोस्तों। ये मेरा पहला वीडियो है और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ श्रीमती राधा रानी जी की कृपा से ही हो पा रहा है, जो मैं पहला वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ओके। आज से हम 21 दिनों की कोर्स शुरू करने वाले हैं, जो कि मन को कैसे हम कंट्रोल करें और कैसे हम नियंत्रण करें, ये हम सीखेंगे, ओके। मैं कोई बहुत बड़ा स्पिरिचुअल टीचर नहीं हूँ, ना ज्ञानी हूँ। गुरु जी की कृपा और गुरु जी के ज्ञान और प्रभु के ज्ञान के वजह से ही आपको थोड़ा बहुत बता पाऊँगा। मैं कोई बड़ा इंसान ये सब नहीं हूँ, ठीक है? हम मन को कंट्रोल केवल प्रभु जी की कृपा से ही कर पाएँगे और गुरु जी की कृपा श्री प्रेमानंद महाराज जी की कृपा से ही कर पाएँगे। तो प्रणाम करते हैं प्रभु राधा कृष्ण और मैं गुरुदेव श्री चरणों में प्रणाम करके वीडियो को शुरुआत करते हैं, ओके। अगर आप ये 21 दिन की साधना में मेरे साथ जुड़ते हैं तो और अभ्यास करते हैं इसको, तो राधा रानी की कृपा से और गुरुदेव की कृपा से आपको ज़रूर अपने मन के ऊपर कंट्रोल करेंगे। इस बात को गारंटी दे सकता मैं नहीं, राधा रानी, ठीक है? तो आज का ये पहला वीडियो है और वो है व्हाट इज़ माइंड। देखो सामने वाले को अगर आपको मारना है, तो आप सबसे पहले उसकी कमज़ोरी जानेंगे, आप उसके बारे में जानेंगे कि वो क्या है, कैसे काम करता है। हुँ। तो आपको सबसे पहले जानना है कि आपका मन है क्या? हाँ, इसके लिए हम वेदों का उदाहरण लेंगे, हम पुराण का उदाहरण लेंगे, एग्ज़ाम्पल लेंगे, हम रामचरितमानस का एग्ज़ाम्पल लेंगे, लेते हुए चलेंगे 21 दिन और फिर भगवद गीता मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओके? ये सब ग्रंथों का हम एग्ज़ाम्पल लेते हुए चलेंगे, ठीक है? देखिए दोस्तों, वेदों में मन को अंतःकरण चतुष्टय का हिस्सा माना गया है। इसका मतलब होता है कि हमारे भीतर 4 सूक्ष्म शक्तियाँ होती है। पहली जो होती है वो होती है मानस। मानस मतलब 5 इंद्रियाँ, ठीक है? जिसके ज़रिए हमारे अंदर भाई क्या जाता है जानकारी जाती है। आँखों से देखना, कानों से सुनना, स्पर्श करना, हुँ। फिर दूसरी होती है वो होती है बुद्धि, फैसले करने वाली शक्ति, डिसीज़न मेकर, बुद्धि आपकी। बुद्धि अगर सही जगह हो, प्रभु के हाथ में हो, तो बुद्धि सही चलेगी। अगर बुद्धि गलत जगह हो, तो डिसीज़न गलत ही लेगा। तीसरी होती है चित्त। चित्त मतलब स्मृति। हुँ, आपकी याद रखने की क्षमता। और फोर्थ होती है आपका अहंकार। ये 4 शक्तियाँ होती है। अहंकार, ईगो या आत्मभोग। हुँ, वेदों के अनुसार ऋग्वेद 10.58.3 कहता है कि सभी देवता मन में ही स्थित है। इसका मतलब क्या हो गया भाई? मतलब ये है कि मन ही मंदिर है। सभी देवता मन में ही स्थित है और सभी राक्षस भी मन में ही स्थित है। ये भी बात है, ओके? क्योंकि ये कलयुग है। राक्षस बाहर नहीं, राक्षस आपके ही अंदर मिलेंगे, ओके? तो सभी देवता मन में ही स्थित है। अगर आप मन को कंट्रोल करोगे, तो प्रभु आपके अंदर, ओके? अगर आप मन को अनकंट्रोल करोगे, प्रभु आपके बाहर और राक्षस आपके अंदर हावी, ठीक है? जैसे आप करंट को रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंस अ, या आप अगर बढ़ा देंगे करंट कम हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर आप अनकंट्रोल करेंगे तो प्रभु नहीं आएँगे और अगर आप कंट्रोल में रहेंगे तो प्रभु आपके अंदर, सभी देवता आपके अंदर। करंट आप फ्लो होएगा, ठीक है? थोड़ी-सी साइंस भी सीख लिए, ओके? फिर यजुर्वेद कहता है कि मन की गति वायु से भी तेज़ है। वायु से भी तेज़ का मतलब ये होता है कि वैज्ञानिक भी ये कहते हैं कि दिन भर में हमको कम से कम 60,000 विचार आते हैं। ये नॉर्मल इंसान है। बहुत ज़्यादा अगर डिप्रेशन में हो तो भैया 80, 90, 1 लाख तक पहुँच जाता है। हाँ, जो ज्ञानी होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनको एक विचार होता है। वो होता है वो सिर्फ़ प्रभु स्मृति, ठीक है? पुराणों के अनुसार श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार 3.26.29 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन संकल्प और विकल्प की प्रक्रिया में लगा रहता है और यह लगातार बदलता रहता है। जैसे कि ऊपर यजुर्वेद में कह दिया है, ओके? लगातार बदलता रहता है, लगातार वैज्ञानिक भी कहते हैं कि ये लगातार बदलता रहता है। मतलब हर एक सेकंड बदल रहा है भाई, पकड़ लो इसको, इसको कंट्रोल कर लो, समझे? घोड़ा छूट जाएगा तो कहीं भी भागेगा, ठीक है? घोड़े को अपने कंट्रोल में रखो, हुँ?
इसको अब हम सरल भाषा में समझते हैं। हमने बुक्स का एग्ज़ाम्पल लिया। सरल भाषा में समझना के लिए देखो देखो दोस्तों, अगर आप अपने मन को कंट्रोल करते हैं, तो ये आपका जो है ना दोस्त है। हाँ, अगर आप अनकंट्रोल करेंगे तो ये आपका एनिमी है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं चैप्टर नंबर 6 में, ये बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्ति है इसके अंदर। इसका सही जगह उपयोग करो, गलत जगह उपयोग मत करो, ठीक है? नशा करना, जुआ खेलना, फिर बहुत सारी गलत करना, इसका उपयोग केवल भगवान की स्मृति में, अपनी पढ़ाई को विकासित में, अच्छे काम में, मतलब अच्छे काम में लगा, हुँ, ना कि गलत काम में लगाओ। ये है आपका मन, अगर आप अच्छे काम में लगाएँगे, तो ये आपको अच्छा रिज़ल्ट देगा। गलत काम में लगाएँगे तो गलत रिज़ल्ट देगा। ये आपके आज के टाइम पे बहुत सारे आप अपने आजू-बाजू, अड़ोस-पड़ोस, देश-दुनिया हर जगह आप देख सकते हैं एग्ज़ाम्पल, हर जगह, ठीक है? और ये बिकॉज़ इतनी सारी लड़ाइयाँ ये अनकंट्रोल माइंड की वज़ह से ही होता है, समझे? इतने सारे कास्टिज़्म, इतने सारे ये इतने अनकंट्रोल माइंड की वज़ह से ही होता है। ऊँच-नीच रखना, कास्टिज़्म रखना।